राम राम। आज का क्वेश्चन है, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये यूपीएससी मेंस जीएस पेपर सेकंड में पूछा गया था। 10 अंक का क्वेश्चन था, 1.5 शब्दों में लिखना था और 2019 पूछा था। तो सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में लिखना है हमने, परिसंघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बारे में लिखना है और समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत के बारे में लिखना है ना, 150 शब्दों में। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले। तो देश की संघात्मक व्यवस्थाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता होती है शक्तियों का बंटवारा, और उसी के तहत 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि स्पेस नहीं छोड़ना, पर मैंने छूट गया था मेरे से ना। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से परिसंघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन को लागू किया है ताकि विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दे सुलझाए जा सके। अब हमें क्या अंडरलाइन कर देनी होती है ना, ये क्या इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इंट्रो दे दिया है ना। अब नेक्स्ट उस पैरे पे आते हैं, परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। अब एक्चुअली 2 मेथड होते हैं, वैसे हमें प्रयास ये करना होता है पॉइंट चार्ट फिगर, जैसे ये तो क्या थ्योरी हो गई है ना, इसी को इस तरीके से हमके कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो यहाँ पे सीखना होगा, क्योंकि टाइम रहता है कम, 6 साढ़े 6 मतलब हमको 7 मिनट तक लगभग लिखना होता है। तो परिसंघीय सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संघ की सरकार विधायी क्षेत्र में कहाँ कहाँ सर्वोच्च है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 248, 49, 253, 54 के माध्यम से सामान्य काल में संघ सरकार द्वारा विधायी क्षेत्र में सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। वहीं आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 51 के माध्यम से संघ सरकार द्वारा सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। तो अब जैसे एक तो पैराग्राफ फॉर्म हो गया, लेकिन अब ये है रिप्रेजेंटेशन। जैसे सामान्य काल में अब हमने कितना अच्छा लग रहा है, जैसे इस तरीके से लिख दिया, अनुच्छेद 248, 249, 253, 254। अब हमें भी क्या सारी चीज़ नहीं लिखनी होती, लेकिन हाँ कभी कभार जैसे थोड़ा बहुत लिख देना होता है, जैसे लाइक 249 के बारे में लिख दिया, मतलब इस तरीके से बना दिया। और इसके बारे में थोड़ा अगर टाइम हो मतलब थोड़ा बहुत और खोल के लिख दें तो और अच्छा रहता है। तो 49 के अनुसार अनुच्छेद राज्यसभा संकल्प पारित कर राज्यसभा सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार, तो उस पर मतलब संसद कानून बनाएगी ना। और 253 है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधित है, मतलब किसी विषय पर अंतर संधि हुई है तो उस पर केवल संघ सरकारी कानून बनाएगी ना। और 254 समवर्ती सूची से संबंधित है, कि अब वही है कि जब टकराट हुआ जैसे राज्य और केंद्र के मध्य समवर्ती सूची में, तो उसी का मान्य होगा ना कि संघ सरकार वाला ही। तो इस तरीके से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत हुआ ये है ना। और समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत ये है कि संघ और राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने अथवा समाप्त करने हेतु न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या इस तरीके से की जाती है कि दोनों के मध्य टकराट को रोका जा सके रोका जा सके तो समाप्त किया जा सके। तो ये समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत हो गया। और भी इसमें थोड़ा एग्जाम्पल हो तो हम उसको कोट कर देने होते हैं। तो निष्कर्षतः है, फिर लास्ट में हमें शॉर्ट निष्कर्ष देना होता है। निष्कर्षतः इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रेनविले ऑस्ट्री ने भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में स्थापित पाया है। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, नॉलेज में वृद्धि हुई होगी। थैंक यू।